हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आइए बड़ा करते हैं एक्सरसाइज 4.3 की शुरुआत, जिसमें हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके कैसे किसी भी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो इसकी शुरुआत करेंगे एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ, जिसका कंटेंट यहाँ पे बच्चों मैंने ऑलरेडी की पार्ट्स में लिख दिया है। आइए इसे डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि एक्सरसाइज 4.3 में अब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्यों पढ़ना है बच्चों। तो बेटा जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो आपको मेथड दिए हैं वो हमने दो मेथड सीखने हैं। तो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे कहते हैं मिडल टर्म सबट्रैक्टिंग मेथड। ये मेथड हम एक्सरसाइज 4.2 में कर चुके हैं बच्चों। पर इस मेथड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये मेथड हर एक क्वेश्चन पर अप्लाई नहीं होता, कुछ क्वेश्चंस में ये फेल हो जाता है। कैसे, इसकी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बच्चों। जैसे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखिए। अगर मैंने इसे फैक्टराइजेशन मेथड से करना होता तो पहले स्टेप में मैं क्या करता, 2 की मल्टीप्लाई करवा देता 3 के साथ। तो a की मल्टीप्लाई मैंने करवा दिया c के साथ, तो मुझे क्या मिला बेटा, मुझे मिला 6। अब मैं देखूंगा 6 कौन कौन से फैक्टर पे जा रहा है। तो 6 के फैक्टर कौन से है, इसका पहला टेबल तो क्या 1 6 आर 6, दूसरा फैक्टर हो गया 2 3 आर 6, तीसरा फैक्टर हो गया 3 2 आर 6 और फोर्थ फैक्टर हो गया 6 1 आर 6। अब इन 4 फैक्टर में से मुझे एक भी बच्चों फैक्टर ऐसा नहीं मिला जिसे मैं प्लस माइनस करके देखूं और मुझे मेरी मिडल टर्म मिल जाए। कौन सी मिडल टर्म मिल जाए बच्चों, मिडल टर्म हमारी क्या थी, दैट वाज -6। तो -6 मुझे इसमें से किसी में से भी नहीं मिल रहा है। तो दैट्स मीन इस क्वेश्चन के ऊपर हमारा जो मेथड था फैक्टराइजेशन वो फेल हो गया है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि व्हेन दिस मेथड डजंट वर्क, जिस क्वेश्चन में ये मेथड अप्लाई नहीं होगा, वी यूज सेकंड मेथड। जो हमने सीखना है वो कौन सा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड इसलिए है बच्चों, इसके साथ आप किसी भी तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, एक्स की वैल्यूज निकाल सकते हो। अब जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसका दूसरा नेम क्या है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, क्योंकि इसमें हमने सबसे पहले स्टेप में डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब ये मेथड अप्लाई कैसे करना है उसके स्टेप्स जानते हैं बच्चों। तो मैंने यहां पे लिख दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको ऐसी दी होगी जो इस फॉर्म में होगी, ax square plus bx plus c is equal to 0, तो बेटा जब ये सभी क्वेश्चन किस फॉर्म में दिए हैं हमें, इस फॉर्म में, तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि हमने इसमें से a की, b की और c की वैल्यूज निकालनी है। ये a b c की वैल्यू हमें इस पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी बच्चों। तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 अप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हमने d की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों, d की वैल्यू, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। अब d की वैल्यू निकालने के लिए मैं एक फॉर्मूला याद करूंगा, वो आपने याद करना है। कौन सा फॉर्मूला, कि d इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के। अब पहले आप इसमें a की, b की, c की वैल्यूज को पुट करोगे और इसे सॉल्व करके d की वैल्यू निकालोगे। तो d आपके पास एक मैथ का नंबर आएगा। वो नंबर आपने ये देखना है, क्या वो नंबर 0 से बड़ा आया है या 0 से छोटा आया है या वो नंबर 0 आया। ये 3 केस ही होंगे, या 0 से बड़ा आएगा या 0 से छोटा आएगा या 0 आएगा। तो दैट्स मीन अगर तो 0 से बड़ा आएगा, दैट्स मीन वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर वो पॉजिटिव है तो जो x की वैल्यूज होंगी वो रियल होंगी और अनइक्वल होंगी। ये पूरा कंसेप्ट क्या है वो आपको क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा बच्चों। फिलहाल आप इसे माइंड में रखिए, जो आपने ये याद करने हैं। उसके बाद दूसरा केस ये है कि अगर d 0 आ गया तो रूट्स रियल होंगे, x की वैल्यूज रियल आएंगी और वो इक्वल होंगी। तीसरा और लास्ट हमारे पास है, अगर d की वैल्यू सॉल्व करने के बाद माइनस का कोई मैथ का नंबर आ जाता है, जैसे -24, -10, -2, ऐसा कोई नंबर हमें मिलता है, तब हम लिखेंगे नो रियल रूट्स। तो बेटा जो नॉन रियल रूट्स है, हमने क्लास 10th में जो चैप्टर फर्स्ट किया था वो उसका नेम था रियल नंबर्स। तो दैट्स मीन हमें सिर्फ नॉलेज है रियल नंबर्स के बारे में। तो पहले जो दो केस है इनमें बात हो रही है रियल की। तो अगर तो ये दो केस होंगे तब हम रियल रूट्स एग्जिस्ट, देन यूज स्टेप नंबर 2, तभी हम स्टेप नंबर 2 को अप्लाई करके x की वैल्यूज निकालेंगे। तो दैट्स में हमने सिर्फ पहले और दूसरे केस के लिए बच्चों स्टेप नंबर 2 को अप्लाई करना है। अगर मेरे पास d की वैल्यू माइनस आ गई तब हम उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देंगे। हम लिख देंगे कि इसके जो रूट्स है वो नॉन रियल है, और नॉन रियल नंबर्स के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये हमने क्लास +1 में पढ़ना है, ये अभी आपका टॉपिक नहीं है, इसलिए हम वहीं पे क्वेश्चंस को छोड़ देंगे। तो आपने इस बात को याद रखना है। ये कौन से हमारे, कि d अगर 0 से बड़ा होगा तब स्टेप नंबर 2 अप्लाई होगा, अगर d 0 के इक्वल होगा तब स्टेप नंबर 2 अप्लाई होगा। क्लियर है। अब इन स्टेप्स को कैसे अप्लाई करना है आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में। तो बेटा हमारे पास सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया वो है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला हमारा क्या है, a b c की वैल्यू निकालना। तो हम निकालेंगे बच्चों। अब a क्या होती है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो a है मेरे पास 2, तो b हमारे पास क्या है बच्चों, -3, और c हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 5।
तो बेटा आपने इस बात का ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे बी लिया, बी क्या है हमारे पास माइनस का 3, तो यहाँ पे जो माइनस है वो साथ में लेना है बच्चों। अब हमने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है, हमने नेचर ऑफ रूट्स चेक करनी है। एक्चुअल में क्या है कि जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड है बेटा, इसका जो पहला स्टेप है वहां से हमें ये पता चल जाता है कि इसमें से अब एक्स की वैल्यूज कैसी आएंगी। अगर हमें ये पता चल गया कि एक्स की वैल्यूज रियल आने वाली है, तब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे, वरना वही छोड़ देंगे। तो इसीलिए उसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि पहले तो आप इसका स्टेप नंबर पहला अप्लाई कीजिए और नेचर ऑफ रूट्स चेक कीजिए क्या वहां से रियल आ रही है। अगर आपको रियल मिलेंगी तब आप उसे सॉल्व कीजिए विद द हेल्प ऑफ द स्टेप नंबर 2। क्लियर है बेटा? अब ध्यान दीजिए, अब हमने नेचर ऑफ रूट कैसे चेक करनी है। अब स्टेप नंबर फर्स्ट मैंने आपको बताया है बेटा, वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना डी। कौन से फॉर्मूला के साथ, वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वहां पे लिख दिया बेटा, याद करो इसे। अब b को निकालने के लिए इसमें वैल्यू पुट कर दो बेटा। b की वैल्यू क्या है, -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू, अब a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय c की जगह पे हम क्या रखेंगे बेटा 5। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो d मुझे क्या मिल रही है बेटा, d इज इक्वल टू -3 स्क्वायर मींस -3 इंटू -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 3 जार 9, तो मुझे मिल गया बेटा प्लस का 9। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, -4 2 जार 8, 8 5 जार 40, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा माइनस का 40। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो मैथ का नंबर हमें मिल रहा है, तो डी की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे बेटा आ गया माइनस का 31। तो डी हमें क्या मिल गया बेटा, नेगेटिव। तो दैट्स मीन हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो डी है वो क्या है, लेस देन, मुझे क्या मिला 0, क्योंकि ये -31 क्या है, 0 से छोटा है। अगर डी हमें 0 से छोटा मिल रहा है, देन मैंने वहां पे आपको बताया था कि रूट्स आर नॉन रियल। तो रूट्स क्या होंगे, नॉन रियल होंगे। हम इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देंगे। हमने ये क्वेश्चन में स्टेप नंबर 2 तब अप्लाई करना है जब हमारा जो रूट है बेटा वो क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए। रियल किस किस केस में है, डी हमारा बड़ा आना चाहिए 0 से, प्लस का आना चाहिए, जहां 0 आनी चाहिए। अब करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में भी फटाफट हम क्या करेंगे, पहले ए की वैल्यू निकालेंगे, वो है मेरे पास 3। उसका बी की वैल्यू निकालेंगे बेटा। बी की वैल्यू के लिए हम क्या देखना, -7 में उठाना है, ध्यान दीजिएगा, -4√3। उसके बाद सी की वैल्यू यहां से आएगी बेटा 4। अब पहला स्टेप अप्लाई करेंगे और नेचर ऑफ रूट्स चेक करेंगे, क्या इसके रूट्स रियल है। रियल है तो स्टेप नंबर 2 अप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो डी को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, अब बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। वो था बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर बी ए सी की वैल्यूज पुट करो बेटा। बी की वैल्यू क्या है, -4√3 होल स्क्वायर, उसके बाद है माइनस का 4, ए हमारे पास है 3 और सी मेरे पास है बच्चों 4। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो डी मुझे मिलेगा, डी इज इक्वल टू, तो बेटा -4√3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, -4√3 मल्टीप्लाई बाय -4√3। तो साइन की साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 को 4 की मल्टीप्लाई करो बेटा, 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई बाय √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3। इसके बाद माइनस 4 3 जार 12, 12 4 जार 48। यहां तक होगा बच्चों। अब इसे सॉल्व करो। अब 16 3 जार क्या होता है बेटा 48, तो डी हमारे पास आ गया 48 माइनस 48, तो मुझे बच्चों डी की वैल्यू मिल गई है 0। तो अब हम लिखेंगे कि मुझे डी की वैल्यू क्या मिली है 0। तो दैट्स मीन यहां पे मेरा क्या अप्लाई हो रहा है बेटा, सेकंड केस। तो अगर हमें डी 0 मिली है तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। तो हम लिखेंगे कि रूट्स जो हैं, रूट्स मींस एक्स की वैल्यूज, कि एक्स की वैल्यूज जो हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो बेटा मैंने आपको बताया था जब भी हमें रूट्स रियल मिलेंगे तब हमने स्टेप नंबर 2 को अप्लाई करना है और एक्स की वैल्यूज निकाल दे दी है। तो अब स्टेप नंबर 2 क्या है, तो स्टेप नंबर 2 है बच्चों, x इज इक्वल टू -b प्लस -√d बाय 2a। अब हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है बेटा एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए। x क्या होता है, रूट। तो रूट हमारा हो गया, रूट इज इक्वल टू -b प्लस -√d बाय 2a। तो हमें x मिली है बेटा, x इज इक्वल टू माइनस, अब b हमारे पास क्या है बेटा, b हमारे पास है -4√3। अब यहां पर दो नेगेटिव के साइन बेटा इकट्ठे हो गए हैं, तो इसे ब्रैकेट में डालकर हम लिखेंगे b की वैल्यू -4√3। उसके बाद यहां पे आएगा बेटा प्लस माइनस, यहां पे ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस दो साइन इकट्ठे हैं बेटा, यहां पे √d। अब d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, d हमारा क्या आया था बेटा 0, तो यहां पे आ गया √0 अपॉन 2a
मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू क्या है बेटा 3, तो यहां पे आ गया 3। क्लियर है बच्चों। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो x हमारे पास आएगी x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस का 4√3, उसके बाद प्लस माइनस। अब बेटा जीरो का रूट क्या होगा 0, क्योंकि रूट 0 का क्या होता है बच्चों 0, तो यहां पे मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी अपॉन 2 3 जा 6। अब बेटा यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इस प्लस माइनस को ब्रेस करके x की दोनों वैल्यूज लिखनी है। तो मेरे पास दो केस बन गया, एक आया है x की वैल्यू पहली आई है 4√3, अब पहले ये वाला साइन यूज करेंगे बच्चों प्लस का, प्लस 0/6, और दूसरी x की वैल्यू क्या आई है बेटा 4√3, अब ये माइनस यूज कर लो यहां पर -0/6। क्लियर है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमें x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। तो बेटा यहां पे मैंने लिख दिया कि यहां पे नीचे कर देते हैं, x इज इक्वल टू 0 प्लस होगा तो कितना रह जाएगा ये 4√3/6, इसे सिंप्लीफाई कर दो 2 2 जार 4 2 3 जार 6, तो हमें x की वैल्यू मिली है बेटा 2√3/3। तो एक रूट मुझे ये मिल गया है, दूसरा रूट भी हमें क्या मिला है बेटा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4√3, तो 2 2 जार 4 2 3 जार 6, तो सेकंड वैल्यू भी हमारी क्या आई है बच्चों, जो सेकंड रूट है वो भी हमें मिला है 2√3/3। तो बेटा हमने जब ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग की थी स्टेप नंबर 1 में हमें पहले ही पता चल गया था कि जो रूट्स आ रहे हैं वो रियल तो होंगे, तभी तो मैंने स्टेप नंबर 2 अप्लाई किया, पर वो इक्वल भी होंगे। अब ध्यान दीजिए, जो मैंने x की दोनों वैल्यूज निकाली हैं ये दोनों की दोनों हमारी सेम आई है बच्चों, ये भी है 2√3/3, ये भी क्या है 2√3/3। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमें डिस्क्रिमिनेंट जो है पहले ही बता देता है कि x की वैल्यूज कैसे आने वाली हैं। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट। अब मैं इसे इरेज करूं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, यहां पे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चों करते हैं पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। तो बेटा सबसे पहले अब हमने क्या करना है, एबीसी की वैल्यूज निकालनी है, तो फटाफट एबीसी की वैल्यूज निकालेंगे। तो ए हमारे पास इस क्वेश्चन में है 2, और बी की वैल्यू है बेटा क्या है -6, और सी की वैल्यू क्या है बेटा 3। अब एबीसी को यूज करके स्टेप नंबर 1 में अब हमने क्या निकालना है बेटा, नेचर ऑफ रूट्स चेक करनी है डिस्क्रिमिनेंट को यूज करके। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac, इसे याद कर लीजिए बच्चों। अब d की वैल्यू निकालो, तो d की वैल्यू निकालने के लिए a b c की वैल्यू को पुट करो। b की वैल्यू क्या है -6, तो -6 होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है बेटा 2, c की वैल्यू क्या है 3। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और d की वैल्यू को निकालेंगे। तो d हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, d हमारे पास आ रहा है -6² मींस -6 मल्टीप्लाई -6 माइनस माइनस प्लस 6 6 आर 36, उसके बाद यहां पे आएगा बेटा माइनस, इसके बाद 4 2 जार 8 8 3 जार 24, तो यहां पे क्या आ गया 24। तो बेटा इसे सॉल्व करके हमें क्या मिला है, 36 में से 24 को माइनस करेंगे, यहां पे आ गया बेटा 12। अब जो हमें डी का मैथ का नंबर मिला है, जो डी मिली है बेटा ये क्या है 0 से बड़ी है क्योंकि 12 है, तो यहां पे हम लिखेंगे डी हमारी क्या है 0 से बड़ी है, डी इज ग्रेटर देन 0। तो इसने मुझे क्या बताया कि जो इसकी x की वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी बेटा, रूट्स होंगे आर इक्वल, सॉरी रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो हमें पहले ही पता चल चुका है बच्चों, यहां से मुझे पहले ही मालूम है कि इसकी x की वैल्यूज जो दो आने वाली हैं वो डिफरेंट होंगी, वो क्या होंगी अनइक्वल होंगी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सेम नहीं होगी। तो आइए उन वैल्यूज को निकालते हैं। तो उन वैल्यूज को निकालने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। अब इसमें भी d की वैल्यू पुट करो बेटा, तो x हमारे पास आएगी x इज इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा -6, तो ब्रैकेट डाल के यहाँ पे -6 लगा दीजिए, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस √d। अब हमने d बेटा क्या निकाला 12, तो यहाँ पे आ गया 12 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू बच्चों क्या है वो हमारे पास है 2। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस बच्चों क्या आ रहा है प्लस का 6, उसके बाद यहाँ पे क्या है प्लस माइनस अंडरूट। अब 12 को बेटा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 2 जार 4 4 3 जार 12। अब 2 2 का जो पेयर बनेगा इसे हम रूट से बाहर निकालेंगे और अपॉन 2 2 जार 4। तो बेटा x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, तो एक 2 बाहर निकाल लीजिए तो हमें यहाँ पे मिलेगा बेटा 2√3/4। अब इसे अलग अलग करके लिखेंगे क्योंकि हमने x की दोनों वैल्यूज निकालनी है। तो उसके लिए बेटा क्या करेंगे, हम x की जो मुझे पहली वैल्यू मिली है वो मिलेगी प्लस के लिए, तो यहां पे लिखेंगे x प्लस 2√3/4, और दूसरी बेटा मुझे वैल्यू मिली है माइनस के लिए, वो है x माइनस
2√3/4। तो बेटा अब हमें इसे और थोड़ा सा सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, आप इसे यहां पे भी छोड़ सकते हो, आंसर आपका करेक्ट होगा। अगर हमने इसे और सिंपलीफाई करना होता तो बेटा कैसे करेंगे, हमारे पास जो न्यूमिनेटर है उसमें से 2 कॉमन आ रही है बेटा, तो x हमारे पास क्या आएगी, 2 को मैंने कॉमन निकाल लिया तो वो आएगी 6 में से 2 कॉमन जाएगा, यहां पे आएगा 3 प्लस √3, क्योंकि यहां से 2 तो बाहर जा चुका है बच्चों, अपॉन 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो पहला जो मेरे पास x की वैल्यू आई है बेटा, अब मैं कहां पे लिखूं, स्पेस तो नहीं है, तो यहां पे आप समझ जाओ बच्चों। तो x की जो पहली वैल्यू मिली है मुझे, क्या मिली है, x इज इक्वल टू 3 प्लस √3/2। और सेकंड वैल्यू भी सेम आएगी, बस उसमें क्या होगा, साइन का डिफरेंस होगा, यहाँ पे है प्लस, वहां पे क्या है माइनस। तो सेकंड मुझे वैल्यू मिलेगी, कॉमन ऐसे ही निकाल लेना, फिर उसे कट कर देना, तो हमें मिलेगा 3 माइनस √3/2। क्लियर है बच्चों, सेम यही आंसर आएगा, बस इसमें साइन का फर्क होगा। ठीक है, तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आएगा। तो अगर बेटा आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।